हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल यू आर वेल, राइट। बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि मैम हमें ये चैप्टर कराइए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड दिस इज़ द मोस्ट मार्क्स स्कोरिंग यूनिट, राइट। तो सबसे ज़्यादा डिमांड मुझे इस चैप्टर की आई। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये क्वेश्चन मार्क्स रेज हुए इसमें। तो इस चैप्टर में जो है हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं या फिर माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। उन मॉलिक्यूल्स का कैसे हमारे जीवन में और किसी भी जाइगोट का एक न्यू बेबी के डेवलपमेंट में रोल होता है, कैसे इस अर्थ के ऊपर एवोल्यूशन हुआ, क्या रोल है इसका। और सबसे पहली बात तो ये, जैसे कि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है इस यूनिट का, यूनिट 2 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वो आप उसमें आपने पढ़ा होगा इनहेरिटेंस, राइट। क्या होता है इनहेरिटेंस? दिस इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, राइट। जो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसमिट होते हैं, दैट वी कॉल इनहेरिटेंस, राइट। एंड सबसे पहले इनहेरिटेंस की ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, तो इसके बारे में जानकारी किसने दी थी? ये जानकारी सबसे पहले दी थी ग्रीगर मेंडल ने, राइट। कि इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देती हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बनने लग जाए। और कोई टफ यूनिट नहीं है, बहुत इजी यूनिट है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होने की ज़रूरत है। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। देखिए, जब हम क्यूरियस होते हैं तो हमारी जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत करने के लिए हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं। तो उसी तरह से जिस मॉन्स्ट्री में उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी, उस मॉन्स्ट्री में वो वापस चले गए थे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद। उसमें उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ पी प्लांट्स थे, और पी प्लांट्स कुछ तो टॉल थे और कुछ ड्वार्फ थे। तो उनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट शो किए, मैनी एक्सपेरिमेंट शो किए, एंड आइसोलेट 7 ट्रेड्स, राइट, एंड गिव सम टर्म्स, राइट। जैसे कि इनहेरिटेंस, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, एंड सेकेंड इज द वेरिएशंस, right. This is the differences between the difference between generations, राइट। जनरेशन्स के बीच में डिफरेंसेस होना है। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के, हम 3-4 बच्चे हैं, मीन्स 3 बच्चे हैं, और तीनों ही हम भाई बहन, एक दूसरे से हमारी शक्लें जो है मिलती जुलती नहीं है, बट हमारा जो जेनेटिक मटेरियल वो मिलता जुलता होगा, डेफिनेटली मिलता जुलता होगा। बट हमारी जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, जैसे कि मैं आपको नज़र आ रही हूँ, जैसे कि मैंने अपना डार्क पर्पल कलर का पहना हुआ है, तो ये क्या है, सारे मेरे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। मेरा हुलिया कैसा है, मेरे आँखों की बनावट कैसी है, मेरे फेस की बनावट कैसी है, मेरे हेयर कलर कैसे हैं, ये सारे, दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, राइट। ओके, नाउ inheritance, variations, and now genetics. What do you mean by genetics? This is the study of heredity and variations that we call genetics, right? Clear? Okay. अब हमारा इसी पॉइंट पर आते हैं हम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आखिर है क्या, उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो देयर आर जीन्स, राइट, जीन्स, और मैं कहना चाहूंगी डीएनए, राइट, डीएनए, अंडरस्टूड। तो मोस्टली जो इनहेरिटेंस शो करते हैं वो हैं आपके डीएनए, राइट, डीएनए, क्लियर। DNA is the deoxyribose nucleic acid, and what do you mean by gene? Gene is the unit of heredity, right, and it is a unit of recombination, mutation, and self reproduction. Clear? Unit of recombination, mutation, and self
रिप्रोडक्शन। दिस इज द जीन्स। क्लियर? तो जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं उसके बारे में अभी हम सारा डिटेल में लेंगे। इंट्रोडक्शन चल रहा है आपके इस चैप्टर का। तो जीनोम, नेक्स्ट इज द जीनोम। व्हाट डू यू मीन बाय जीनोम? सुना होगा आपने कई बार ये टर्म जीनोम, राइट? जीनोम, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ जीन्स present on haploid sets of chromosome that we call genome, right? Complete genetic material that we call genome. Understood? And approx, देखिए these are the chromosomes, right? ये pairs form में होते हैं, right? This is the one pair and one set. Clear? And this is one chromosome, right? अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम कैसे है? क्लियर है हो रहा है आपको ये? आर यू गेटिंग दैट? क्रोमोसोम जो हम आप इसकी शेप बनाते हैं, ये ऑटोमेटिक ऐसी शेप के होते हैं और ये बहुत ही कंडेंस मास होता है थ्रेड का, राइट? और इस तरह की फॉर्मेशन करके ये इस शेप को गेन कर लेता है। राइट? ये क्रोमोसोम है। अब ये जो मैंने इसका एक थ्रेड बनाया है, ये थ्रेड क्या है? इस थ्रेड को हम ओपन करेंगे तो ये हाईली कॉइल्ड होगा। क्लियर? अब ये हाईली कॉइल्ड को हम थोड़ा सा और ओपन करते हैं तो इस तरह का कॉइलिंग होगी, राइट? राइट? एंड ये जो कॉइलिंग है कैसे अरेंज है? दिस इज अरेंज विद द some special proteins and these special proteins known as histone protein, right? And this is also known as histone octamer, right? histone octamers। क्लियर हो गया आपको ये? अब जैसे हम इस थ्रेड को और हिस्टोन प्रोटीन्स को हम अलग कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने डीएनए जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए थ्रेड को, तो हमें वो इस शेप का नज़र आता है जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। क्लियर? आया समझ में? देखिए आप ना ओवरलैप नहीं करनी है आपको चीज़ों को, बहुत ही क्लियरली इजीली उसमें चलना है। अभी जस्ट मैं आपको बेसिक्स चीज़ें ही करा रही हूँ कि आप क्या करेंगे इस चैप्टर में, राइट? जस्ट हम बेसिक टर्म से अवेयर हो रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनको उनसे फैमिलियर हो रखे हैं। क्लियर? क्लियर? ओके, क्लियर हुआ? तो फाइनली जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ये है। अब इस थ्रेड को ये इस तरह का कॉइलिंग स्ट्रक्चर होता है, राइट? एंड दे आर एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन, राइट? एक 3' and one is 5' right? क्यों होते हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन? बिकॉज दे मेक द स्टेबिलिटी and they provide stability to the genetic material. Understood? Okay. Approx one chromosome carry 10 to 15,000 of genes. राइट? अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करते हैं तो एक क्रोमोसोम के ऊपर कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं? 10,000 से 15,000 तक जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ जीन्स। जीन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं? देखिए मैं इसमें आपको बता भी देती हूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके वो बोर्ड क्लासेस में कैसे आते हैं। कई बार तो 1 मार्क के बहुत छोटे छोटे पूछ लेते हैं और कई बार 2 मार्क्स के भी, 3 मार्क्स के भी, और ये सबसे मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है। कंप्लीट यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, और बहुत ही इजी यूनिट है। जितना इसको थोड़ा सा टफ में लिया जाए तो भी, जैसे जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो जेनेटिक्स पता नहीं क्या किस चिड़िया का नाम है और कैसे उसका जो है हल निकलेगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ईजिली समझिए, बस कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है आपको। फंक्शंस ऑफ जीन्स, राइट?
सबसे पहला फंक्शन है इसका कि डुप्लीकेशन, राइट, कि जो जीन्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं इजीली। डुप्लीकेशन का किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि जब इनको डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होनी होती है किसी भी सेल की, तो वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरी ह्यूमन बींग्स या जितने भी लिविंग्स हैं जो हायर ऑर्गेनिजम्स की हैं, उनकी बॉडी कितने सेल्स की, कितने टाइप्स की सेल्स की बनी हुई है? आपको होगा मैम मिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है, वो तो पता है मुझे, मिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है, मगर कौन सी दो स्पेसिफिक सेल्स हैं? देखिए, वन इज द सोमैटिक सेल एंड अदर इज जर्म सेल। इस चीज़ को क्लियर कर लेना और दिमाग में बिठा लेना। सोमैटिक सेल्स शो डिवीजन throughout the lifetime, right, and germ cells show division a specific period, right, एक specific period तक ही वो germ cells divide करती है। and germ cells divide mitotic and meiotic, right, two types से वो divide करती है and make haploid sets of chromosomes. Let's suppose कि our body cells having a 46 chromosomes, so they divide mitotic and meiotic and make a 4 sets of haploid cells, and each cells contain 23 chromosomes, right, and germ cells show gamete formation in human beings and mostly mammals, right. और सोमैटिक सेल्स की बात करते हैं तो जितने हमारे बॉडी सेल्स हैं, लाइक स्टमक सेल्स, किडनी सेल्स, लीवर सेल्स एंड हार्ट सेल्स, ब्रेन सेल्स की बात हम नहीं करेंगे। ब्रेन सेल्स ऑल्सो कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। जितने भी सेल्स हैं सभी के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जर्म सेल के पास भी, वो भी डिप्लॉइड सेल होती है। देखिए, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम हैप्लॉइड सेल क्या होती है और डिप्लॉइड सेल क्या होती है। देखिए, जिस सेल के अंदर ऑड नंबर में क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी पेयरिंग नहीं हो सकती है, पेयरिंग होने के बाद एक रेस्ट रह जाता है, दैट वी कॉल हैप्लॉइड सेल, राइट। जैसे एनी सेल कंटेन 23 क्रोमोसोम, तो भाई यहाँ पर 11 पेयर्स तो बन जाएंगे बट एक रह जाएगी, तो ये क्या है? ऑड नंबर में है, तो इस तरह की सेल्स को हम क्या कहेंगे? हैप्लॉइड सेल कहेंगे। और एक सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो उसमें क्या होंगे? क्रोमोसोम्स पेयर में आ जाएंगे सभी, तो ये कौन सी सेल है? डिप्लॉइड सेल। क्लियर? चलिए, हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, हमने कहा था डुप्लीकेशन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? डुप्लीकेशन, राइट। डुप्लीकेशन मीन्स able to undergo mutation and express genetic information in the genetic information to next generation, right, and express genetic information by transcription। अभी ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, राइट, ये आगे अभी हम स्टडी करेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा। क्लियर? सेकेंड है जीन्स। जीन्स दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, राइट। जीन्स किसके बने हुए हैं? डीएनए के बने हुए हैं। क्लियर? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स भी छोड़ देते हैं हम एक किसी भी सेल से चलते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है एंड कैरियर जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल में क्या होंगे? ये क्रोमोसोम्स होंगे, राइट। क्रोमोसोम्स क्या हैं? दिस इज द डीएनए, राइट। अब डीएनए के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स। जीन्स किस चीज़ के बने हुए हैं? प्रोटीन्स के, राइट। और प्रोटीन्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, दिस इज द अमीनो एसिड्स, राइट। क्लियर हुआ ये आपको कि ये हम कहाँ से कहाँ पर आ गए हैं, राइट। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स के चेंजेस में। देखिए, जीन्स दैट आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड जीन्स determine the physical and physiological
अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल मैंने बताया कि भाई मेरी आंखों का कलर कैसा है, ब्लैक है। मेरे स्किन टोन कैसी है, मैम ब्रिटिश कलर है। मेरे हेयर का कलर कैसा है, मैम ब्लैक है। तो these such type of characters that are morphological characters and physiological characters means उसकी बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग कैसी है, राइट। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, क्लियर। दिस इज द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एनी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स इन एनी ऑर्गेनिज्म, क्लियर। दिस इज द फिजियोलॉजिकल। ये कौन एक्सप्रेस करता है, जीन्स एक्सप्रेस करते हैं और डिटरमाइन करते हैं इस चीज को, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एक टर्म आती है जीन लॉकस, राइट। जीन लॉकस क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो ये जो फंक्शन में बता रहे थे डुप्लीकेशन था, सेकंड था able to express genetic information by transcription, second function, and ability to mutate the genetic material। अब म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं जीन लोकस। जीन लोकस क्या होता है कि पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक जीन ऑन स्पेसिफिक क्रोमोसोम, राइट, दैट वी कॉल जीन लोकस। जैसे वी हैव अ 1 पेयर, 2nd पेयर, 3rd पेयर, 4th, ये सारे क्या हैं, ये हमारे जीन्स हैं, सॉरी क्रोमोसोम्स हैं, राइट। अब मैं बात करती हूँ बेटा, मेरे को स्टडी करके बताइए कि जो जीन नंबर क्रोमोसोम नंबर 5 है, दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 5। क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर कितने जीन्स लोकेटेड हैं, राइट। तो आप मुझे इसके बारे में स्टडी करके बताओगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने गए और कहीं लाइब्रेरी में गए आपने स्टडी करके बता दिया मैम इतने हैं, नो। जीन्स को स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये स्टडी है। तो क्रोमोसोम नंबर 5 कंटेन अप्रॉक्स, ये मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, कोई ऐसा नहीं डेफिनेट है, ये अप्रॉक्स 2000 जीन्स, राइट, क्लियर, ओके। दिस इज द जीन लोकस। व्हाट डू मीन बाय जीन लोकस? स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ स्पेसिफिक chromosome that we call gene locus. Now time to start structure of DNA. राइट, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है बेटा? देखिए सोने की ज़रूरत नहीं है और बोर होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। कभी आप समझोगे मैडम तो बोरिंग है, मैं बोरिंग नहीं हूँ, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हूँ। और आप जो है इस चैप्टर को बहुत ही इजीली करें, लाइट मूड में करें इसको, ब्रेन को ज़्यादा इसको मतलब हाय हमें तो ये चैप्टर करना है, हाय हमें तो ये टॉपिक करना है, हाय हमें तो समझ में नहीं आया है, इस तरह की एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। आपको बहुत ही लाइटली वे में इसको लेना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप अपनी बॉडी की स्टडी करते हैं तो उसमें आपको पता लगेगा, देखिए हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और उसकी स्टडी कितना इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन बीइंग को जो गॉड ने किस तरीके से बनाया है, सारी चीज़ों को बैलेंस किस तरीके से किया है, कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है सभी चीज़ों का हमारी बॉडी के अंदर, राइट। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ जीन देखिए, क्रोमोसोम्स दैट आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, राइट, किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन, राइट। न्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स दिस इज द न्यूक्लिक एसिड, nucleotides and nucleic acid and some special proteins, right, some basic proteins, right, okay, clear। next nucleic acid, nucleic acid क्या है? it is of two types, DNA and RNA, clear, understood, okay यार। देखिए न्यूक्लिक एसिड इट इज ऑफ टू टाइप्स, DNA एंड RNA।
राइट। डीएनए आरएनए है एंड सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए की। डीएनए की जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। एंड डीएनए फर्स्ट रिपोर्टेड बाय फ्रेडरिक माइसर्स, राइट, फ्रेडरिक माइसर ने। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय फ्रेडरिक माइसर्स, राइट। इन्होंने सबसे पहले डीएनए को किसमें रिपोर्टेड किया था, इन्होंने पस सेल के अंदर रिपोर्ट किया था इसको, कि उसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल ऐसा होता है। एंड डीएनए एंड आरएनए रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोज शुगर, राइट। कि हम डीएनए को और आरएनए को किस बेस पर हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये डीएनए है और ये आरएनए है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोज शुगर। क्लियर, राइट। सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड, राइट। न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए recognized on the basis of pentose sugar. Do you know about the pentose sugar? देखिए pentose sugar होती है this 5 कार्बन एटम रिंग, राइट, दिस इज द पेंटोज शुगर। क्लियर। उसके बाद जो पेंटोज शुगर है एंड पेंटोज शुगर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड डीएनए made up of pentose sugar, nitrogenous base and phosphate group. Pentose sugar, nitrogenous base and phosphate group. Right? Phosphate group. सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर होती क्या है, देखिए डीएनए आरएनए मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, राइट। अब जो हम बात करते हैं कि भाई जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं पेंटोज शुगर, तो हम कहेंगे कि भाई एक तो हमारी राइबोज शुगर होती है और दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्लियर। दिस इज द ऑक्सीजन के बेस पर हमने इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। सेकेंड आता है हमारा नाइट्रोजनस बेस। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आ सकते हैं। नाइट्रोजन बेस, राइट। नाइट्रोजनस बेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। अब आप पूछोगे मैम ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, हमने तो पढ़ा है न्यूक्लियोसाइड्स भी होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर देती हूँ कि न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। ये देखिए न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। Nucleotides, this is the arrangement of pentose sugar, nitrogenous base, and phosphate group, right। जिसमें इन तीन का कॉम्बिनेशन होता है, तीनों का अरेंजमेंट होता है, आपस में लिंकिंग होती है, तो वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर। और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, जहाँ पर सिर्फ पेंटोज शुगर होती है और नाइट्रोजन बेस होता है। क्लियर। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो आप सबसे पहले बात करेंगे कि भाई जो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ये 3 होते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर ये 2 होते हैं। क्लियर। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नाइट्रोजन बेस के ऊपर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस?
इट इज ऑफ 5 टाइप्स, राइट। 5 टाइप्स कौन से, देखिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन and uracil, right? These are nitrogenous base. First two and पहले मैं इस चीज को बता देती हूँ। एडेनिन रिप्रेजेंट बाय कैपिटल A and guanine represent by capital G, as well as cytosine represent by capital C, capital T and capital U. Clear? हम इनको इनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टू आर प्यूरिन बेसिस and these 3 are pyrimidine. राइट? क्लियर हुआ आपको यहां तक? क्लियर हुआ? देखिए भाई, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, पूछा जाता है कई बार ये, ठीक है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कभी आप सोचो ग्वानिन को मैम ने क्या बताया, तो बेटा जो इनके फर्स्ट लेटर हैं हमने इन्हीं को ही ले लिया है, ठीक है, एज अ सिंबल हमें पता लग जाएगा। T फॉर थाइमिन होता है, T फॉर ट्री नहीं होता है, T फॉर थाइमिन भी होता है। अब अपने बायोलॉजी को इंक्रीज करिए, अपने बायोलॉजी डिक्शनरी को इंक्रीज करिए। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, A फॉर एप्पल, तो A फॉर आपके लिए अब इस स्टैंडर्ड पर 12th स्टैंडर्ड पर होगा A फॉर एडेनिन। एडेनिन इज द नाइट्रोजनस बेस, एंड नाइट्रोजनस बेस किसका पार्ट है, DNA का पार्ट है। क्लियर? एंड अब बात करते हैं प्यूरिन एंड pyrimidine, ये होते क्या हैं। देखिए यहाँ तक ये थोड़ा सा अभी हम अपना बेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और बेस को स्ट्रॉन्ग करने के बाद हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, राइट। इसको टॉपिक को आगे लेकर चलो, बहुत इंटरेस्ट बनेगा आपका इसमें। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स दैट कंस्टिट्यूएंट्स विद द DNA दैट वी कॉल डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइट। जो न्यूक्लियोटाइड्स किसके साथ, DNA के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो क्या बनाते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइट। क्या बनाएंगे वो, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, दिस इज मेड अप ऑफ deoxyribose sugar, nitrogenous base and phosphate group. Clear? चलिए अब हम बात कर रहे थे प्यूरिन एंड pyrimidine की, राइट। प्यूरिन और pyrimidine की हम बात कर रहे थे, तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड pyrimidine। राइट, प्यूरिन एंड pyrimidine, राइट। तो प्यूरिन की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द 9 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग एंड डाइसाइक्लिक चेन, डाइसाइक्लिक रिंग, राइट, डाइसाइक्लिक रिंग होती है। pyrimidine की बात करते हैं तो ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका, जो नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत आता है ये कि प्यूरिन जो होते हैं उसमें कौन कौन से बेस आते हैं, नाइट्रोजनस बेस आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्यूरिन फॉर A and G, राइट, एंड pyrimidine फॉर CUT, राइट। आप इसको ऐसे याद करते हैं, AG कट करो, राइट।
तो 6 मेंबर्ड रिंग एंड दिस इज द मोनोसाइक्लिक इन नेचर, मोनोसाइक्लिक रिंग, राइट, मोनोसाइक्लिक रिंग कहेंगे हम इसे। क्लियर हो गया आपको ये, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर डीएनए जब राइबोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाती है, दैट बॉन्ड नॉन एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया। ये आपका जो बेस था डीएनए का, डीएनए के बारे में, राइट। ये जस्ट हमने आपको क्या करा है, समराइज भी नहीं करा है, जस्ट हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया और आपको एक बेस प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये किस तरीके से करना है, राइट। कल इसके बारे में जो है हमारा इस स्ट्रक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट, इस चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी टॉपिक आपका कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो मुझसे डिस्कस करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।